बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और अजीज तलबा, अभी तक आप फारसी की पहली के सफ़ा नंबर 24 तक का सबक पढ़ चुके हैं। सफ़ा नंबर 24 तक आप रोज़हाए हफ्ता से पहले का जो सबक है वो पढ़ लिए हैं। आज का सबक जो है वो रोज़हाए हफ्ता से शुरू हो रहा है। तो रोज़हाए हफ्ता, रोज़ के माने होते हैं दिन, हफ्ता के माने हैं हफ्ता, यानी पूरे हफ्ते के अंदर जो 7 दिन होते हैं उन दिनों के नाम फारसी में क्या है, सबसे पहले आप उसको पढ़ेंगे। फिर आगे जो है अगले सफ़े पे महीनों के नाम आ रहे हैं, आप उसको पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बतला दूं कि इस वीडियो के अंदर फारसी की किताबों की शुरुआत हुई है और काफ़ी चीज़ें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं। तो आप पीछे की वीडियो भी देखते रहिए, सबक को मुकम्मल याद करिए। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए कि इस तरह की वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए अब हम सबक को शुरू करते हैं। आप देखिए, सबसे पहला लफ्ज है शंबा। शंबा के माने होते हैं शनीचर। यकशंबा, यकशंबा के माने हैं इतवार। दोशंबा, दोशंबा कहते हैं पीर यानी सोमवार के दिन को। सहशंबा, सहशंबा कहते हैं मंगल के दिन को। चहार शंबा, चहार शंबा कहते हैं बुध को। पंजशंबा, पंजशंबा कहते हैं जुमेरात को। आदीना, आदीना कहते हैं जुमा को। तो ये हो गए 7 दिन। अब देखिए नीचे इनसे जो जुमले बन रहे हैं उनको आप पढ़ के देखिए कि रोजे शंबा यहूदा तातील मी करदंद। रोजे शंबा शनीचर के दिन, यहूदा यहूदी, तातील मी करदंद छुट्टी करते हैं। यकशंबा नसरानिया तातील मी कुनंद, यकशंबा यानी इतवार के दिन नसरानी, नसरानी ईसाई को कहते हैं, तो ईसाई लोग छुट्टी करते हैं। रोजे दो शंबा हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा शुदंद। दो शंबा यानी सोमवार के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। तो आपकी पैदाइश का जो दिन है वो पीर का दिन, जिसको हम सोमवार का दिन यानी मंडे कहते हैं, तो उस दिन आपकी पैदाइश है। तारीख के बारे में बहुत इख्तलाफ है। 12 तारीख बस मशहूर है, लेकिन हकीकत में उसमें बहुत इख्तलाफ है। 12 तारीख से ज्यादा कवी बात क्या है कि आप 9 तारीख को या 8 तारीख को पैदा हुए। तो बहरहाल पैदाइश के तारीख में इख्तलाफ है, लेकिन दिन के बारे में एकदम सारे ही लोग कन्फर्म है कि दिन कौन सा था, वो सोमवार का दिन था। वो बहमी रोज वफात याफ्तंद, और इसी दिन वफात पाए। शबे सहशंबा हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा वफात शुदन। तो अभी आप पढ़े पीछे कि सहशंबा किसको कहते हैं, मंगल के दिन को। तो मंगल के दिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा क्या हुई, वफात पा गई। रोजे पंजशंबा हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज मक्का ब अज़्म हिजरत आमदंद। पंजशंबा के दिन यानी जुमेरात के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से बअज़्म हिजरत, अज़्म के माने होते हैं इरादा, हिजरत के माने हैं आप मक्के से मदीने के लिए निकले। तो आप मक्के से जो मदीने के लिए निकले वो कौन सा दिन था, जुमेरात का दिन था। रोजे आदीना ईद हफ्ता अस्त, आदीना के दिन हफ्ते की ईद है। आदीना कहते हैं जुमे को। तो जुमे का दिन जो होता है वो क्या है, मुसलमानों के लिए ईद का दिन है, यानी खुशी का दिन है। उस दिन हम जुमे की नमाज पढ़ते हैं। तो ये क्या है, आदीना जो है जुमा है। तो जुमे का दिन ईद का, हफ्ते की ईद है। वह बहमी रोज नमाज जुमा में कुनंद, और इसी दिन जुमे की नमाज पढ़ते हैं। माह है कमरी। अब देखिए जो कमरी महीने हैं, जिनको हम चांद का महीना कहते हैं, इस्लामी महीना कहते हैं। पहला क्या महीना है, मुहर्रम। दूसरा है सफर। तीसरा है रबीउल अव्वल। चौथा है रबीउल आखिर। पांचवा है जुमादल ऊला। छठा है जुमादल उखरा। उसके बाद है रजब। उसके बाद है शाबान, और उसके बाद है रमजान। फिर है शव्वाल, ज़िक़ादा और ज़ुल्हिज्जा या ज़िल्हिज्जा। अब नीचे उनसे जो जुमले आ रहे हैं उनको पढ़ के देखते हैं कि यकुम शव्वाल ईदुल फित्र अस्त, कि 1 शव्वाल को, यानी रमजान का महीना जैसे खत्म होता है, चांद निकलती है तो 1 शव्वाल हो जाता है, तो 1 शव्वाल को ईद उल फित्र है।
दहुम जिलहिज्जा ईदुल अज़हा است और 10 जिलहिज्जा को ईदुल अज़हा है। नहुम जिलहिज्जा हज में गुजारंद और 9 जिलहिज्जा को लोग हज करते हैं। हज में गुजारंद हज करते हैं, इसका तर्जुमा करेंगे तो 9 जिलहिज्जा ही को असल हज रहता है। 5 ज़हुम शाबान शब बरात است, 15 शाबान को शब बरात है। दर माह रजब ज़कात मी दहंद, रजब के महीने में लोग ज़कात देते हैं, लेकिन हमारे वहाँ तो ऐसा नहीं है। हमारे वहाँ तो लोग ज़्यादातर रमज़ान के महीने में देते हैं। तो आप ज़कात के मुतालिक ये बात समझ लीजिए कि ज़कात जब फ़र्ज़ हो ठीक उसके 1 साल के बाद देना ये ज़रूरी होता है, उसमें किसी महीने की कोई कैद नहीं है। लेकिन लोगों को पता नहीं होता है कि उनके ऊपर ज़कात कब फ़र्ज़ हुआ है, इसलिए बस सहूलत लोग रमज़ान में निकालते हैं कि रमज़ान में फ़ुकरा मसाकीन भी ज़्यादा मिल जाते हैं, मदारिस वाले भी आ जाते हैं चंदा लेने, तो इसलिए रमज़ान के अंदर निकालना आसान हो जाता है। लेकिन अगर किसी को अपना पता हो कि मैं कब मालिक निसाब हुआ हूँ तो ठीक 1 साल के बाद उसको ज़कात देनी है। तो देखिए, दर माह रजब, तो रजब के महीने में लोग ज़कात देते हैं। माह रमज़ान रोज़ा में गिरेम, और रमज़ान के महीने में लोग रोज़ा रखते हैं। अब आगे देखिए सफ़ा नंबर 26 पे कुछ जुमले और रह गए हैं। दहुम मुहर्रम रोज़े आशूरा است, 10 मुहर्रम को आशूरे का दिन है। रोज़े आशूरा ये रोज़ है, रोज़ के माने दिन, तो 10 मुहर्रम को आशूरे का दिन है। वो बहमी रोज़ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु दर करबला शहीद शुदंद, और इसी दिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु करबला में शहीद हो गए। मशहूर आस्त की विलादत हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल است, और मशहूर ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल है। अब यहाँ तक की बात सफ़ा नंबर 26 में मुख्तलिफ फ़िक्रे जो आ रहे हैं, इससे पहले की बात मुकम्मल हो गई। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अब इससे आगे मुख्तलिफ फ़िक्रे का जो सबक है वो थोड़ा लंबा है, तो अगली वीडियो में इंशाअल्लाह उस पूरे सबक को कैप्चर किया जाएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लें, और अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट के अंदर ज़रूर लिखें। वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। अल्लाह ताला आपके पढ़ने को कबूल फरमाए और सबक का समझना आसान फरमाए।